जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो गलती हो माफ़ कर देना प्यारे गुरु जी। आप भी माफ़ कर देना संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सबका भला करना। हे प्यारे गुरु जी, सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना गुरु जी, हर दुख का भी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप दुख में ज़्यादा पास होते हो गुरु जी। दुखों से बाहर निकलने की हिम्मत दो गुरु जी। संगत जी, हम चारों ही बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। हम चारों को खांसी, कोल्ड, बुखार, चारों की तबीयत ख़राब हो रही है। बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। रात गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे हैं हमारे सपने में। मुझे पूरी तरह से याद नहीं रहते हैं ड्रीम, पता नहीं गुरुजी याद नहीं रहने देते। पर रात मैंने फिर से माँ को सपने में देखा। मुझे पूरा विश्वास है वो काली माता ही थी जो गुरुजी ने अपने बच्चों के कष्ट काटने के लिए भेजी हमारे पास। मेरे छोटे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बड़े की भी बहुत ख़राब है, पर छोटा कुछ खा ही नहीं रहा। 2 दिन हो गए। रात काली माता आई सपने में। काली माता ने कहा इसको बहुत गंदी नज़र लगी हुई है। वो तो गुरुजी बता रहे हैं बच्चों पे और तुम पे कुछ करते ही रहते हैं वो लोग, गंदी गंदी चीज़ें भेजते रहते हैं। मुझे गुरुजी की बातें सपने में भी याद आती हैं। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, हमारे गुरुजी मना करते हैं इधर उधर से कुछ कराने को। कितनी पागल होती हूँ ना मैं, समझ नहीं पाती। मुस्कुरा रही हैं काली माता, बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे से बोल रही हैं मैं बच्चे की नज़र उतार देती हूँ, इसको बहुत गंदी नज़र लगी है। पहले तो मैं मना करती हूँ, लेकिन फिर मुझे काली माता बोलती हैं नहीं नहीं मैं उतार देती हूँ। वो काली माता इसकी नज़र उतारती हैं। एक कढ़ाई में पता नहीं बर्तन है, एक कढ़ाई टाइप, उसमें कुछ है, पानी है, तेल है, क्या है वो पता नहीं मुझे। काली माता कुछ दाने हाथ में लेती हैं, बच्चे के ऊपर घुमाती हैं, फिर उसमें डाल देती हैं और वो उसमें बहुत तेज़ तेज़ पटकते हैं। काली माता फिर मेरे से माता बोलती हैं देखा मैंने कहा था ना इसको बहुत गंदी नज़र लगी हुई है, देख कितनी तेज़ तेज़ से इसकी नज़र पटक रही है। फिर मेरे से भी बोलती हैं कि तेरी भी नज़र उतार दूँ ना। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे गुरुजी कहते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब्लेस कर दूँगा। पता नहीं मैंने क्या बोला और मुझे आगे को ये भी याद नहीं काली माता ने मेरी नज़र उतारी या नहीं उतारी। पर वो जब मेरे सपने में आती हैं वो बहुत ब्लेस सपना होता है। जब जब मेरे सपने में गुरुजी आते हैं, माता आती हैं, बहुत कृपा बरसा के जाते हैं। मैं अच्छे से नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी माता। शुक्राना माता रानी, आप कष्ट हरने आती हो अपने बच्चों के। बच्चे का फीवर उतर नहीं रहा था बिल्कुल भी रात दिन। रात से जब से वो मेरे ड्रीम के बाद सुबह हमने बच्चे को थोड़ा ठीक देखा, अब उसका फीवर उतर गया। सुबह हमने उसको चेक किया तो उसका फीवर कम था। तो मैं इनको बोल रही थी कि रात काली माता ने इसकी नज़र उतारी है, अब ये ठीक हो जाएगा, इसका बुखार भी हल्का हो गया। अब आज इसको फिर हम डॉक्टर से टीके लगवा के लाए हैं। बड़े बेटे को भी ड्रिप लग रही है, उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। ऐसे गुरुजी कह रहे हैं तो चिंता ना कर, मैंने बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तुझे गोद में उठा के सारी मुश्किलों से मैं ही बाहर निकालूंगा। मैंने बिठाया हुआ है तुझे फूलों की तरह, संभाला हुआ है। पता नहीं गुरुजी ये कैसी प्रॉब्लम है, बहुत दिल दुखता है। गुरुजी कहते हैं उन लोगों के बारे में तू गलत ना सोच। गुरुजी मैं क्या करूं, बच्चों के लिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। गुरुजी आप बाहर निकालो इन मुश्किलों से।
मैं आपकी परीक्षाओं में पास नहीं हो पा रही गुरुजी। जब बच्चे बीमार होते हैं, साथ में हम भी बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं गुरुजी। आप सब जानते हो ये अकेली बेटी क्या क्या करे, कोई सपोर्ट नहीं है गुरुजी, बस आपका ही सहारा है। शुक्राना गुरुजी, हर मुश्किल में आप संभाल लेते हो, बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी आसानी से कटवा देते हो। आप रोज़ कहते हो शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, पर मुझसे रोज़ शुक्राना सत्संग पता नहीं क्यों नहीं हो पाता गुरुजी। आपकी हर रोज़ बहुत ज़्यादा कृपा है। रात बहुत सारी बटरफ्लाइयाँ भी देखी मैंने, कई सारी बटरफ्लाइयाँ देखी सपने में, और भी बहुत कुछ देखा, मुझे याद ही नहीं, बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा याद है, वो मैं शेयर कर नहीं पाऊँगी। शुक्राना गुरुजी, आप किस किस तरह सपने में आके कष्ट काटते हो। हनुमान जी बहुत रक्षा करते हैं, काली माता हर समय रक्षा करती हैं, आप हर पल रक्षा करते हो गुरुजी। कितना पहरा लगाया हुआ है आपने हमारी सुरक्षा में। गुरुजी कहते हैं ये सांसें तुझे मैंने दी हैं, वरना तुझे तो कब का मार दिया था। बहुत तंत्र मंत्र करते हैं गुरुजी, एक नहीं कई कई लोग मिलके करते हैं गुरुजी। क्या सच में इतना बुरा किया था उनके साथ? ये सब क्यों हो रहा है पता नहीं गुरुजी। इस सब से बाहर निकालो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, और परीक्षाएं नहीं दी जा रही हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इतने मुश्किल हालातों में भी आप साथ खड़े होते हो, हर पल कृपा करते हो, जो मन करता है वो दिला देते हो। शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट बता रहे हैं गुरुजी, उनके ऊपर पता नहीं कैसा ब्लैक मैजिक किया है। गुरुजी ने बताया कि उसके आसपास एक छोड़ी हुई शक्ति रहती है, निगेटिविटी उसके आसपास रहती है, जो उसको बीमार करना चाहती है। वो भी बीमार हो रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं चिंता ना कर, उसको भी ब्लेस कर दिया है, कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सब क्या चल रहा है गुरुजी, मुझे नहीं पता, आप ही जानो। मुझे तो इतना पता है आप ही बचाते हो हमें हर रोज़। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम से बचा रहे हैं गुरुजी, काढ़ा पीने को कहते हैं, मेरे से इतना सब नहीं होता गुरुजी, आप ही देख लो। अपना जल प्रसाद पिला के आप मुझे ब्लेस कर दिया करो गुरुजी, मेरा मन नहीं करता अब कुछ करने का। बच्चों के लिए करूं या अपने लिए करूं, मैं थक गई हूं आप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इन बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाने का शुक्राना। इन परीक्षाओं में आप हाथ पकड़ के पार निकाल देते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे, मुझे इंतज़ार है गुरुजी उन सुखों का भी जिनमें आपके बच्चे मुस्कुराएंगे। बस अपनी शरण में रखना गुरुजी, सुख हो या दुख अपने आप से दूर ना करना, सबका भला करना गुरुजी। जिनके भी बच्चे बीमार हैं सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी, सब पे कृपा करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हुई हों उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करना बिल्कुल नहीं आता। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਆਪਣੇ ਚ ਦਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ विश्वास शुक्राना विश्वास से होता है, सिर्फ वो ही शुक्राना करे जिसको विश्वास है एक दिन उनके दुख कट जाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਹਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਡਬਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦੇ ਡਬਲ 8 ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਡਬਲ 9, ਕਦੇ ਡਬਲ 6 ਤੇ ਕਦੇ ਡਬਲ 7। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਆ, ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇਲ ਦਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾਓ, ਮੱਸਿਆ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਲੰਘੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਸੋਰੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਲਾਈ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਰੂਟ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੜ, ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਪਾਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਟਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਕਰੋ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਾਡੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦਈਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈਓ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਵਕਤ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना, लख लख बार शुकराना गुरु जी, अरबा करबा बार ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, 20 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 11:16। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੱਸਿਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਸੀ 19 ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ 20 ਦੀ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ satsang ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਕਬੂਤਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਈਟ 5 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਡੇਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ बेटा ढोल बजने वाला है, शादी ब्याह की खुशियां तेरे घर आ रही हैं, दिल खोल के मुस्कुरा ते ऐश कर ते शुकराना कर। हाँ जी गुरु जी शुकराना ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ जिसने तेरे साथ गलत किया, आज मैंने मैसेज ओहो जे ही आए ने सारे, कहते उसका भला भी तेरे हाथों ही होगा। बुरे समय में तुझ पर हंस रहे थे ना, तो बुरे वक्त में तू ही उनकी मदद करेगा। यही तेरी असली पहचान है और यही कारण है मैं तुझे कि तू मुझे बहुत पसंद है। देखो संगत जी, सच्ची आत्मा है ना जिंदी, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ वीरवार से तुझे शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आज तो ही संगत जी कहते तेरे दिन बदलने वाले हैं, ते सारा कुछ शुभ होवेगा। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, इन्ने पॉजिटिव सोहने अच्छे मैसेज देने लई, मैनू खुश करन लई बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। कहते गुरु जी कहते जो तेरे काम नहीं बन रहे थे, जिन कामों में देरी लग रही है, वो मेरी योजना का एक हिस्सा है। हाँ जी गुरु जी, मैं सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ वो समय सही नहीं था, तेरा नुकसान होना तय था, पर बाद में अब वो समय आ गया है जिसका तुझे काफी समय से इंतजार है। अब खुशियां मना, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। कहते बहुतों ने दिया है अब तेरा, बहुतों ने बहुतों को दिया है, अब तेरा नंबर है। पता है मैं मुझे तू परेशान है। जय गुरु जी लिख, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ जी गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। कहते सदा सुहागन रह मेरी बच्ची, तेरे पति को हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर दी, ऐश कर। बेटी तू सोचती है मैंने तेरे घर से तुझे ही क्यों जोड़ा है, तेरी आत्मा बहुत सच्ची है। आ देखो संगत जी, कहते तूने तकलीफें देखी है बहुत, पर अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ को दुखी देखकर तेरा मन दुखी हो जाता है। सारा समझते ना गुरु जी। कहते जो इंसान सच्चा होता है, दिखावा नहीं करता, उसको मैं खुद से जोड़ लेता हूँ। बस यही। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ 222 333 444 777। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਭ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंत कोटि शुकराना शुकराना शुकराना।
आज वीरवार है, गुरुपा का दिन है, गुरुओं का वार है। इसके लिए मैं बेअनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे दात्या। हे मेरे मालिका, बस आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग सब संगत पे बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सुबह का टाइम है और मैं जोत के आगे ही गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी हुई हूँ और गुरुपा इतनी रहमतें कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी रक्षा कर रहे हैं कि मैं आज फिर गुरुपा का शुक्राना 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 अर्पित कर रही हूँ। यूँ तो हर पल, हर दिन, हर रात, हर सांस का शुक्राना है मेरे दात्या, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है तेरा, तेरा तुझको सौंप के फिर क्या लागे मेरा। इसलिए हमारा तो कुछ है ही नहीं मेरे दात्या, ये सब आपका है और इसके लिए बेअनंतम शुक्राना 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 कि आपने हमें इस योग्य समझा, आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने अपनी शरणी लगाया, इसका शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी प्लेटफॉर्म पे अपने शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे अपनी शुक्राना सत्संग अर्पित कर चुकी हूँ और मैं अंकल जी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा टाइमली हमारे सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसके लिए गुरुपा उनको बहुत ही ब्लेस करें, उनके परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही मैं कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती होती है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ और संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। पिछला सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मेरे बेटे का एक्सीडेंट गुरुपा ने एक छोटे संकट में काट के उसको स्कूटी को स्किट हुई और वो गिरा और वो मेन पे जा ही रहा था, मेन रोड पे, पर वो मेन रोड से पहले ही गिर गया। हाँ, उसे छोटी मोटी चोटें जरूर आई पर गुरुपा ने हाथ रख के उसकी रक्षा की। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं एक बात और बताऊं संगत जी कि मैंने उसके हाथों में रुद्राक्ष डाला हुआ था और कोई भी चीज़ उसकी कहीं नहीं गिरी, लेकिन रुद्राक्ष उसका जो मैंने लाल धागे में डाला था वो हाथ में ही रहा और रुद्राक्ष वो निकल गया। तो फिर घर आके जब उसने देखा और फिर उसने बताया कि मम्मा रुद्राक्ष मेरा गिर गया है, तो मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुपा रुद्राक्ष के रूप में पता नहीं कितना संकट अपने ऊपर लेके रुद्राक्ष चला गया और आप सुरक्षित रहे। इसके लिए भी शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। संकट यही खत्म नहीं हुआ दात्या। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि मैं दो 2-3 साल से मेरा कोई कार्य रुके हुए थे संगत जी। बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि टफ टाइम निकाला मैंने, वो भी गुरुपा के आशीर्वाद से, क्योंकि गुरुपा हमेशा ही मेरे अंग संग रहे। लेकिन अब गुरुपा ने इतनी रहमतें बरसाई हैं कि वो काम गुरुपा ने अपने आशीर्वाद से अब धीरे धीरे करके करवाना शुरू किए हैं। तब से ही इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है, पर गुरुपा उसे बार बार काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं। वो बार बार हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर गुरुपा एक भी नहीं चलने दे रहे। वो अपने बेटी और अपने परिवार पे एक सुरक्षा कवच की तरह चारों तरफ देख रहे हैं, हमारे अंग संग हैं। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना। मैं एक सत्संग कल का ही बताती हूँ। कल बुधवार था, मेरा कोई
काम चल रहा है, जब कार्य पूरा होगा तो मैं इसका भी बड़ा सत्संग करूँगी। तो मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे गई, मैं किसी से बात कर रही थी कि कुछ किस तरह से करना है। संगत जी लगाइए कि इस समय 6:30 का टाइम होगा और अंधेरा हो जाता है। आपको पता है आजकल सर्दियों के दिन हैं, तो 5:30-6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो 6:30 पौने 7 का टाइम था, तो काफ़ी अंधेरा था। तो मैं फ़ोन की लाइट लेके, एक बल्ब वहाँ की थोड़ी-सी लाइट चल रही थी, तो मैं उससे डिस्कस कर रही थी कि कैसे करना है, कैसे नहीं। तो उसी समय मैंने देखा एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई वहाँ वहाँ पे उड़ रही है और वो मेरे पास आके, मेरा बेटा खड़ा था उसके पास जा रही है, और मैंने उसको हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा झटक दिया। हाथ नहीं लगा, पर ऐसे पीछे किया कि ये क्या उड़ रहा है अंधेरे में। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो बटरफ्लाई थी और काफ़ी बड़ी थी। तो मैं नीचे आ गई, नीचे आके मैं काम करने लगी, और जब मैं बैठ के मैंने रियलाइज़ किया, मैंने सोचा कि अंधेरे में बटरफ्लाई उड़ रही थी और वो मेरे पास आके हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे टच कर रही हो, और मैंने उसको ऐसे हाथ से ऐसे पीछे किया कि क्या ये उड़ रहा है। तो फिर मेरा दिमाग में वो रिलेट हुआ कि ये तो गुरुपाज आए थे ब्लेस करने के लिए, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने हमारी सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। तो इतने अंधेरे में भी कोई बटरफ्लाई मैंने नहीं देखी। हाँ, उजाले में बटरफ्लाई मिल ज़रूर दिखती हैं, पर अंधेरे में बटरफ्लाई का उड़ना नामुमकिन सा लगता है, और वो अंधेरे में उड़ रही थी और वो काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी संगत जी। तो ये सब संकेत हमें गुरुपाद जी देते हैं कि आप घबराओ मत, मैं अंग संग हूँ। एक और सत्संग है संगत जी, जैसे ही मेरे बेटे का स्कूटी से स्किट हुआ, उसको लगी है, तो मैं उसको स्कूटी पे अब जाने नहीं देती। मेरे पति अंकल ही उसको गाड़ी पे ही छोड़ते हैं, गाड़ी पे ही ड्रॉप मतलब लेके आते हैं। तो इसको मंडे को लगी, तो ट्यूसडे को ये फिर गए गाड़ी में लेके। तो मेरे बेटे ने मुझे वेडनेसडे को बताया कि मम्मा हमारे गाड़ी के आगे एक अचानक बाइक वाला आ गया था। तो जैसे ही हमने अचानक पापा ने एकदम ब्रेक लगाई, तो जो गाड़ी का पहिया रहता है उसका जो स्टील का लगा होता है वो निकल के दूर रोड पे जा गिरा। और फिर पापा ने गाड़ी मतलब ब्रेक लगा ली, वहीं रुक गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पता नहीं, देखिए कितना संकट था। वो संकट साथ 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 चल रहा है, लेकिन मेरे गुरपा भी उस साथ 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 हमारी रक्षा कर रहे हैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, जब से गुरपा ने अपनी रहमतें बरसाई हैं, उस नेगेटिविटी को हजम नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो रहा है, मुझे लग रहा है। लेकिन मैं किसी से नेगेटिविटी से नहीं डरती, क्योंकि मेरे बाबा, मेरे ताता, मेरे गुरपा मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, और वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वेडनेसडे का एक और सत्संग सुनाऊं संगत जी। वेडनेसडे को मैं किचन में चाय बना रही थी। मैंने किसी को चाय देने लगी, कप में डाली, और जैसे ही मैं डिस्पोजल कप थे, 2 कप भरे मैंने, जैसे ही मैं लेके गई तो मैं वहाँ रखने लगी, तो कप अपने आप टेढ़ा होके सारी एकदम से गर्म चाय उसी समय में बना के लेके जा रही हूँ, मेरे हाथ में गिरी, सारी मेरे हाथ में बाजू में गिरी। तो एकदम से रेड हो गया। मैंने फटाफट उसका पेस्ट भी लगाया और गुरपा का मंत्र जाप भी किया। पहले बहुत ज़्यादा जलन सी पड़ रही थी, फिर मैंने गुरपा का जाप किया। और मैं ये बताऊं कि मैं गुरपा का मैंने हमेशा ही ब्रेसलेट पहना होता है, पर मैं वेडनेसडे को उसको मैंने शाम को निकाल दिया था, वो मेरे हाथ में नहीं था। तो जैसे ये सब हुआ तो मुझे ध्यान आया कि मैं ब्रेसलेट निकाला था और मैंने डाला नहीं। मैं तुरंत गई और मैंने अपना गुरपा का ब्रेसलेट पहना और गुरपा को शुक्राना कहा। और बस फिर जैसे ही मैंने ब्रेसलेट पहना, मुझे इतनी ज़्यादा जलन पड़ रही थी, पर वो एकदम शांत हो गई। फिर
मुझे ज़्यादा कोई रेडनेस भी नहीं आई, हाँ थोड़ी-सी आई हुई है, पर ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से वो चाय गिरी थी सारी मेरे ऊपर गरम-गरम हाथ में, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मुझे जलना के निशान हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई जलन कोई कुछ नहीं, बस मैंने ब्रेसलेट ही गुरपा का अपने हाथ में डाला, तो इसके लिए भी मैंने गुरपा का शुक्राना 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 बोला। मैं ये सब बताने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी कि नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है, पता नहीं क्यों किसको ऐसे जलन पड़ रही है कि ये कार्य कैसे हो रहे हैं जो रुके हुए थे, जो थमे हुए थे। पर अब गुरपा का आशीर्वाद, गुरपा हमारे हर दम साथ हैं। अब हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़, चाहे कोई कितना भी हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस गुरपा जानते हैं, गुरपा देख रहे हैं और गुरपा अपने परिवार के साथ खड़े हैं। वो अपनी संगत का बाल विवाह का नहीं होने देंगे, ये हमें एक विश्वास है, अटूट विश्वास, और वो अपनी एहसास पल पल करवाते हैं कि मैं यही अंग संग हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो गुरपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। हमने बहुत सी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ होती होंगी मेरे दात्या, मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना मेरे दात्या। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, अब मैं इसी के साथ सत्संग को अपने विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। जय मेरे दात्या, जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे अंदर चल रहे 2 वहमों को गुरु जी ने आज दूर किया। संगत जी, मुझे शीशा जब टूटा रखा होता था तो मुझे अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी। तो गुरु जी ने आज मुझे मैसेज दिया कि शीशा टूटना चंगा होता है, इस नाल ਤੁਹਾਡਾ कोई ग्रह ही टलता है। शुक्राना गुरु जी मेरे सवालों के जवाब देने का। और संगत जी, मेरी आंखें बहुत फड़कती है, तो मैं को हमेशा रहता था कुछ ना कुछ बुरा होगा, क्योंकि बचपन से हम यही सब अपने बड़ों से सुनते हैं, तो हमारे मन में वो चीज़ बैठ जाती है। तो संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज आता है, आँख फड़कना कोई अपशगुन नहीं होता, यह एक तरह ਦਾ एक्यूप्रेशर ਹੁੰਦਾ है जो मैं ਤੁਹਾਡੀ बीमारी दूर ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। जब भी आँख फड़ के गुरु का शुक्राना किया करो कि गुरु ने ਤੁਹਾਡੀ कोई बीमारी दूर की थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जब भी मेरी आँख फड़की आपने तो मेरी बीमारियाँ दूर की, सो मैं नहीं समझी इसका शुक्राना, और आपने मेरे सवालों का जवाब भी दिया आज, इसका भी शुक्राना। दोनों सवालों का जवाब का शुक्राना। और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना ये है कि मैंने गुरु जी से अमृत वेला में अरदास की थी। एक संगत जी, एक रिलेटिव हैं जिनके यहाँ मैं नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने कहा गुरुजी उनके यहाँ जो भी होने वाला है, जो भी प्रोग्राम है, कृपा करके गुरुजी अभी आप कुछ टाइम के लिए कैंसिल करा दो, वो बाद में कर लें। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी संगत जी, पर मुझे नहीं खबर मिली कि वो प्रोग्राम कैंसिल करेंगी कि नहीं। वो मेरे घर के सामने रहती है, वो ब्लैक मैजिक करती है संगत जी, मैं नहीं जाना चाहती थी। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी, मैं क्या करूँ। मैंने अरदास कर दी अमृत वेला में। फिर संगत जी, आज मैं सुबह जल्दी सारा काम ख़त्म कर रही थी कि मुझे जाना पड़ सकता है। तो संगत जी, गुरु जी कृपा ऐसे हुई कि मुझे पता लगा किसी से कि आज उनके यहाँ वो प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने कैंसिल कर दिया है, वो बाद में करेंगी। तो संगत जी, मैंने कहा शुक्राना मालिक, आपने मेरी अरदास सुन ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कहा मेरे को सत्संग शेयर करना है मेरे मालिक का कि गुरु जी ने, महाराज ने मेरी अरदास सुन ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू झारखंड से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु परिवार के साथ गुरुवार को 10:10 पर शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ क्या करूँ। गुरु जी की तो इतनी बड़ाइयाँ हैं कि हम लोग बोल नहीं सकते हैं। गुरु जी की हम पर अपार अनुकंपा है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को गले से संबंधित कुछ दिक्कत कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन होने से पहले ही मैं जितनी भी सत्संग सुनती थी उसमें लगभग गले से संबंधित ही सत्संग गुरुजी मुझे सुनवाते थे।
और इतना ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला मेरी छोटी सी बेटी है, उसको हुआ, इतना परेशानी हुआ। लेकिन मैंने सत्संग सुन लिया था, पूरा भरोसा था कि नहीं गुरुजी तो मुझे सत्संग सुनवा दिए हैं पहले ही, हम मेरा कष्ट तो गुरु पा काट दिए हैं। और हम उस सत्संग को सुन लिए थे इसलिए पूरा यकीन था। और संगत जी कुछ ही दिनों में मेरी बेटी का गले से संबंधित ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, क्योंकि गुरुजी हम संगतों पर असीम अनुकंपा रखते हैं। मैं गुरुजी की क्या बड़ाइयाँ करूँ। हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, सोने में हम लोगों को लगभग 11 साढ़े 11 हो जाता है। उसके बाद मैं सत्संग सुनती हूँ, तकरीबन 1 सवा 1 बजे, कभी डेढ़ भी हो जाता है। और गुरुजी ने मुझे बोला है कि सवा 2 बजे तू उठकर अमृत वेला किया कर। संगत जी मुझे सवा 2 बजे उठना रहता है। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ, क्योंकि ये देखिए ऐसा चमत्कार, जब मैं 1 या सवा 1 बजे तक मैं सोती हूँ, तो सवा 2 में तो 1 या 1 घंटा 5-15 मिनट इतना ही समय न बचता है। लेकिन जब मैं अमृत वेला के लिए मैं उठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितने अपनी नींद पूरी करके मैं उठी हूँ। और उसके बाद मैं अपना बच्चा का टिफ़िन बनाने के लिए यदि मैं 5 बजे उठती हूँ, तो सवा 2 बजे यानी ढाई बजे तक मैं फिर सो जाती हूँ। तो ढाई घंटे का जो नींद होता है संगत जी, ऐसा लगता है कि कितना जल्दी नींद टूट गया। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी हम लोगों को कैसे देखते हैं। 1 घंटे में ऐसा लगता है कि कितना नींद पूरा हो गया। 1 घंटे में गुरुजी ऐसे हम लोगों को नींद पूरा कर देते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम बीच में उठे थे। यही मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो भी सत्संग सुनवाते हैं, सारे सत्संग को सुनने चाहिए कि क्योंकि वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरु महाराज के चरणों में हम लोगों का कोटि-कोटि प्रणाम है कि गुरु पर महाराज हम लोगों को अपने आप से जोड़ें। हम अपने आप से जोड़ कर के हम लोगों का कल्याण किए। लेकिन यही कहना चाहती हूँ कि न जाने लोगों को ऐसा क्या पड़ा रहता है कि दूसरे के बच्चों को, दूसरे के परिवार को कष्ट पहुँचाने पर लोग पड़े हुए रहते हैं। छोटी-सी बेटी को लोग ऐसे पीछे पड़े, कुछ दिन पहले उसको बुखार भी ज़बरदस्त वाला फ़ीवर भी उसको आया। तकरीबन 8-10 दिन मेरी बेटी पड़ी रही। लेकिन गुरुजी ने बुखार से संबंधित भी मुझे सत्संग सुनाया था। और मैं जितने भी गुरुजी के सत्संग शुरू में आ जाते हैं, मैं उन सारे सत्संग को सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सत्संग सुनने से ही गुरु महाराज हम लोगों के आधे से अधिक 90% काट देते हैं, 10% हम लोगों को भोगना होता है। संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु महाराज जो भी सत्संग सुनवाते हैं, उन लोगों को उस सत्संग को हम लोगों को सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनने से ही हमारा कल्याण हो गया। आने वाले तकलीफ से जो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरु महाराज हम लोगों को जानते हैं, इसका अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज का कि आने वाले परेशानियों को गुरु महाराज देख कर आने से पहले ही हमें सत्संग सुना कर कटवा देते हैं। तो उनकी बड़ाइयाँ हम क्या कर सकते हैं। उनका अनंत-अनंत कोटिदान शुक्राना करती हूँ मैं कि आने वाली परेशानियों से गुरु महाराज हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। और गुरु महाराज हमारे पूरे परिवार को सँभाले हुए हैं, इसलिए हर परिवार के एक-एक सदस्य की तरफ से मैं गुरु महाराज के चरणों में कोटिदान शुक्राना करती हूँ। लख-लख शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग सिर्फ मैं गुरु जी के ही समक्ष नहीं, मैं अपने पितरों के लिए जो मैंने अमावस्या वाले दिन चौमुखी दिया जलाया है, उसके समक्ष भी खड़े होकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये गुरु जी की इच्छा से हो रहा है, मेरे सभी पितृजनों की इच्छा से हो रहा है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं गुरु जी के सत्संग में उनके समक्ष खड़े होके। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया, मैं भी पढ़ के बताती हूँ संगत जी आपको। फिर वो मैसेज मेरे जीवन में कैसे अभी घटा वो मैं बताऊँगी आपको। और ये सभी संगत के लिए मैसेज भी है।
संगत जी, गुरु जी ने क्या मुझे मैसेज दिया, आंटी आज की रात कुछ ऐसा होगा जिसे देख तेरे पैरों तले ज़मीन निकल जानी है। एक हिंट देता हूँ, आज वो होगा जिसका इंतज़ार तेरा पूरा परिवार सालों से कर रहा है। एक ऐसी न्यूज़ जिसकी कामना तूने आज से पहले कभी करी ही नहीं होगी। भरोसा करती है ना, तो आज तू सिर्फ मेरा मंत्र जाप 7 बार मन के द्वारा खोल के कर। सुबह की जो पहली किरण निकलेगी वो तेरे घर के लिए बहुत ही शुभ समाचार लेके आएगी। तेरे घर के सब हालात मुझे पता है। अभी आज ये तोहफ़ा दे रहा हूँ, सच्ची भक्ति है ना तो समझ जाए कि खुद के खुद ऐसा इंतज़ाम करा है जिसे देखते ही खुशी से तेरा पूरा शरीर थरथरा उठेगा। ये वादा है तेरी गुरु पाका तुझसे तुझसे चल। अब वक्त खो गया है तेरे एक शुक्राने का, उसके बाद उसे उन भक्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूली जो मेरे थोड़े से प्यार के लिए रोज़ाना तरसते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने ये बोला ना कि अ, अपने बंद घर के दरवाज़े खोल। संगत जी, मैसेज जो दिया गुरुजी ने मुझे एक और, कहा आज अपने बंद घर के दरवाज़े खोल, खुशियाँ आने को हैं। संगत जी, ये मैसेज मैंने पढ़ा, सबसे पहले मैं उठी, मैंने अपने घर के दरवाज़े खोले और कहा गुरुजी आपका वेलकम। संगत जी, उसके बाद पूरे घर में मेरे कॉफ़ी प्रसाद की स्मेल आने लग गई। संगत जी, गुरुजी आ गए। संगत जी, अभी रात हो रही है संगत जी, काफ़ी लेट नाइट 11 बजने को। उसके बाद गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि आज तुझे अमावस्या वाले दिन चौमुखी दिया जलाना है आटे का, अपने पितरों के नाम का। मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई थी, एक्चुअली मैं जलाती हूँ, मैं भूल गई थी। गुरुजी ने ही ये प्रथा मुझसे चालू करवाई है अमावस्या वाले दिन पितरों के लिए चौमुखी दिया जलवाने की। संगत जी, मैं भूल गई थी। मैं फटाक से उठी, गुरुजी के साथ खड़े होके, साथ रह के, जैसे कॉफ़ी मैं जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ कॉफ़ी प्रसाद की स्मेल आ रही थी। मैंने आटे का दिया बनाया किचन में, वहाँ कॉफ़ी प्रसाद की स्मेल। मैं मंदिर के पास तेल लेने गई दिए में डालने के लिए, बाती बनाई दिए में रखने के लिए। जो भी गुरुजी ने मुझे उस वक्त आसपास रह के टेलीपैथी करी, वो जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मुझे कॉफ़ी प्रसाद की स्मेल आ रही थी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी ने लौंग, इलायची, काली मिर्च, पीली सरसों, 2 कपूर, और आज तो संगत जी गुरुजी ने संगत जी 2 छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े, और गुरुजी ने 2 ज़रा-ज़रा छोटे-छोटे चंदन के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं वो भी डलवाए। संगत जी, चंदन के टीके के मुझे नहीं पता गुरुजी ने आज मुझसे क्यों करवाया है, पितरों के दिए में डालने के लिए, जो उनके लिए मैं अमावस्या पे जलाती हूँ, वो सब जलवाया गुरुजी ने, डलवाया। संगत जी, अभी गुरुजी सत्संग शेयर करने के दौरान मुझे ये टेलीपैथी कर रहे हैं कि एक तेज पत्ता भी डाल दे। बिल्कुल गुरुजी सत्संग समाप्त होते ही मैं डालूँगी। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी ने आज अपने समक्ष खड़े होके करवाया, क्योंकि जहाँ मैं दिया जला रही थी वहाँ भी मुझे गुरुजी की कॉफ़ी प्रसाद की स्मेल आ रही थी। जैसे मैंने अपना मेन गेट खोला गुरुजी के मैसेज को पढ़ के कि मेन गेट खोल, मैं आ रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी ने आज पितरों का दिया जलवाया, बहुत प्यारा दिया जल रहा है। मैं दिए के समक्ष खड़ी हूँ और कॉफ़ी प्रसाद की स्मेल मेरे आसपास है, तो गुरुजी और सभी पितरों के जो नाम का दिया उनके समक्ष खड़े होकर मैं शुक्राना का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी आज मेरे घर आने का, मुझसे मेरे पितरों के नाम का दिया जलवाने का, और ये दिया मेरे पितरों को स्वीकार करवाने का भी शुक्राना, मेरे पितरों की मुझे ब्लेसिंग दिलवाने का शुक्राना। और मैं अभी सभी पितरों का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि बनाए हैं। संगत जी, जैसे मैंने कहा मेरे पितरों का शुक्राना, वैसे ही जो दिया मैंने जला उसमें से एक छन्न से आवाज़ आई। संगत जी, शुक्राना मेरे सभी पितृजनों का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने का, मेरे इतना मुझे इतना प्यार करने का, इतनी केयर करने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और मैं एक शुक्राना और करूँगी। आज फिर जो मैंने खाया निकला मेरे मुँह से, मतलब उल्टी हुई, जो मैंने खाया निकल गया। मैं समझ गई फिर से गुरुजी ने कुछ किया कराया मेरे मतलब मेरे खाने के माध्यम से बाहर किया, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा जीवन में एक ऐसा समय आएगा बेटा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया था, और वह समय बहुत जल्द आने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज है। आज ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लिखी है, जो तेरी सोच से भी बड़ी और तेरे परिवार के सपनों से जुड़ी है। समय आ गया है तेरे जीवन में नई शुरुआत का, जहाँ सब कुछ तेरे पक्ष में होने वाला है। बस एक पल रुक कर शुक्राना कर, क्योंकि आज तेरी झोली भरने का दिन है। विश्वास रख, तेरे लिए 200% कल्याण लिखा है। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, वक्त गंवाना है, खुशियाँ अपनाना। शुक्राना कर दे मेरी बेटी, और सभी को ये आशीर्वाद साझा कर दे अपनी संगत के साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे लिए इतनी ब्रह्मांड के रास्ते खोलने का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी का एक प्यारा और मैसेज संगत जी, जा तैनू ड्रीम ब्लेस कीती तेरे पार्टनर दे नाल 2026 विच। शुक्राना मालिक, शुक्राना इस पुराने साल में नए साल की पहले से ही ब्लेसिंग देने का। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, जैसे आपने इस साल को ब्लेस किया, वैसे आपने 2026 भी ब्लेस कर दिया है गुरुजी, इसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पाक मुझे हमेशा हर दिन तितली के रूप में दर्शन देते हैं और नंबरों की भी ब्लेसिंग देते हैं। इसके लिए गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक का मैसेज आया कि तुझे तेरे पति और बच्चों की चिंता नहीं करनी है, मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। गुरु पाक, इस प्रकार के मैसेज दे के आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है गुरु पाक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है गुरु पाक। हम सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है गुरु पाक। सब कुछ आप ही देखेंगे गुरु पाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हम लोग अपनी छोटी ननद को छोड़ने गए थे उनके ससुराल। तो गुरुपा ही हाथ पकड़ के लेके गए और गुरुपा हाथ पकड़ के घर वापस लाए। हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल हम लोग शाम 5 बजे निकले थे। 3 बजे मेरे हस्बैंड बोले थे, लेकिन 5 बज गया और उनको छोड़ने गए थे तो वो रास्ता पूरा जंगल ही रास्ता था। हमारी ननद के घर पहुँचे, वहाँ खाना-वाना खाए तो रात के 9 बज गए थे और मेरे हस्बैंड रात को ही वापस आ जाएँगे बोल रहे थे। संगत जी, मेरी ननद और उनके हस्बैंड ने भी बहुत मना किया कि जंगल रास्ता है, रात में रुक जाओ, सवेरे चले जाना। आप लोग वैसा बोले। संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़िद्दी, किसी की बात नहीं सुनते हैं। मेरा भी मन था वहाँ रात रुकने का कि जंगल रास्ता था और मैं, मेरे हस्बैंड थे और हमारे साथ 2 बच्चे थे। लेकिन मैंने भी अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, वो किन्हीं की किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और ना ही मैंने गुरुजी से अरदास की थी, लेकिन मेरा मन था वहाँ रुकने का। रात हो गया था इसी कारण संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनसे कोई अरदास भी हम लोग ना करें, लेकिन हमारे अगर मन में कोई बात है, उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। गुरुपा ने ही मेरे हस्बैंड के दिमाग में कुछ बात डाली होगी, उन्हीं ने उनका दिमाग घुमाया होगा, तो बोले कि ठीक है, रात में रुक जाते हैं, सवेरे जल्दी निकल जाएँगे। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी और आज सवेरे हम लोग अपने घर पहुँच गए अच्छे से और शायद गुरुपा ने ही ये बात मेरे दिमाग में डाली। तेरा हस्बैंड किसी की बात नहीं सुनता है, लेकिन तेरे गुरुपा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ गुरुपा, ये सब आपकी ही कृपा है। आपने ही सब कुछ किया है गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी, यदि मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है 18 तारीख का। आज ना जब मैं सुबह जब अपने सारे कामों से फ्री हो गई तो मुझे ना गुरुपा ने कहा कि पुत्र सत्संग सुन। तो फिर मैंने गुरुपा के बहुत सा एक सौ सत्संग सुने, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई भी करना थी। फिर उसके बाद ना गुरुपा मुझसे बोले कि पुत्र बहुत बड़ा संकट है तेरे ऊपर, तेरे पति के ऊपर, जो मैंने टाल दिया है, तो उसके लिए तो शुक्राना कर देना। तो मेरे और मेरे पति अंकल के ऊपर से उस संकट को टालने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस पे शुक्राना गुरुपा, बिलियंस पे शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया था कि मैंने तेरे साथ काम बना दिया है, कोई बड़ा काम तेरा हो जाएगा। तो उस बड़े काम को बनाने का भी अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस पे शुक्राना गुरुपा, बिलियंस पे शुक्राना गुरुपा। उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, पुराने जितने तेरे रिश्ते खराब हुए हैं वो सब धीरे धीरे सुधर जाएंगे और वो खुद आके तेरे से माफ़ी मांगेंगे। तो आपको ही देखना है कृपा, आपने ही सब करना है, तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना कृपा। सब कुछ आपने ही देखना है प्रभु, जो आप करेंगे वो मेरे भलाई के लिए करेंगे। उसके बाद फिर ना गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि पुत्र वो औरत बहुत बुरे तरीके से तेरे पीछे पड़ी हुई है और झाड़ू टोना करवा रही है, तो चिंता ना कर, मैंने सुरक्षा कवच बना दिया है। तो मेरे मेरे परिवार के ऊपर सुरक्षा कवच बनाने के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और ना आज मेरे बेटे को है ना, मेरे बेटा और मेरे पति अंकल ना दोनों आपस में खेल रहे थे। तो मेरे बच्चा एकदम से ना उनके ऊपर कूद गया, तो उनको है ना दांत की लग गई थी, पर गुरुपा ने बहुत छोटे में टाल दिया। ना जाने कौन सा बड़ा कष्ट था। वैसे भी गुरुपा का मैसेज आया था तेरे बच्चे के ऊपर थोड़े कष्ट है, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, ना जाने कौन सी बड़ी चीज़ थी जो आपने छोटे में काट दी, तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और ना गुरुपा का मैसेज आया था कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है और तुम दोनों अच्छे से मिल के रहा करो। तुम दोनों को मैंने मिलवाया, तुम दोनों खुद मिले नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरा और मेरे पति अंकल का मिलना जैसे धरती आसमान का मिलना है। तो बहुत डिफरेंस था हम लोगों में, सब कुछ बहुत चीज़ें अलग थी। तो बिल्कुल सही है कि हमें गुरुपा ने ही मिलवाया है, तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ आपने मिलवाया तो सब कुछ आप भी सही कराएंगे। और जैसा कि गुरुपा कह रहे हैं कि मैं तुझे बड़ी मंदिर बनवाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, मिलियंस शुक्राना गुरुपा, बिलियंस शुक्राना गुरुपा। आप हमें बड़े मंदिर बुलाने वाले हैं, हमें मिलाने वाले हैं, हमारे फिर से रिश्ता सही ठीक करने के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ना गुरुपा ने कहा कि तुझे विटामिन डी की भी कमी है पुत्र, घुटनों में भी दर्द है, तो उसके लिए सत्संग सुनवा रहा हूँ, उससे तेरा कष्ट घट जाएगा। तो सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी जो दर्द मेरे को पता है वो भी आप धीरे धीरे काट दोगे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना मेरे गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे श्री शिव महापुराण सुनवाया। संगत जी, शिव पुराण संगत जी है अलग है, और श्री शिव महापुराण संगत जी अलग है। हाँ संगत जी, ये सच है, दोनों अलग अलग होती हैं। ये मुझे बहुत पहले किसी सत्संग से पता लगा था, और ये बात काफ़ी महीनों पुरानी, पर आज गुरुजी ने मुझे श्री शिव महापुराण सुनवाया। संगत जी, मेरे पास शिव महापुराण है, वो मेरे घर पे है, पर आज गुरुजी ने मुझे 2 अध्याय सुनवाए उस महापुराण के। संगत जी, मैंने सुने। लास्ट में गुरुजी ने उस सुनवाने के बाद जो सत्संगत जिस चैनल में आंटी जी थी, ओनर थी उस चैनल की, तो उन्होंने लास्ट में बोला, जिसने आज श्रद्धा से इस पुराण को सुन लिया है, आज गुरुजी ने उससे जो भी भूल चूक पाप हुए हैं उसको आज क्षमा कर दिया है, माफ़ कर दिया है, और उसके उस पाप की माफ़ी दे दी है, उसे मुक्ति दिला दी है उस पाप से। संगत जी, मैं बड़ी खुश हो गई। शुक्राना मालिक, शुक्राना, आज आपने मुझे पहली बार श्री शिव महापुराण सुनवाया। गुरुजी, शिव पुराण तो आप रोज पाठ करवाते हो। शुक्राना मालिक, श्री शिव महापुराण को सुनवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस पुराण को सुनवा के पता नहीं आपने मेरे इस जन्म, पिछले जन्म,
कई जन्मों के कौन से पाप काट दिए मुझे नहीं पता, पर काट दिए गुरुजी, आपने काट दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस पाठ को सुनवा के मेरे पापों को काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना ये है कि आज मैं मेरे हस्बैंड अंकल किसी काम से घर से बाहर जाना चाहते थे, गुरुजी ने आज हम दोनों को रोक दिया और सत्संग भी सुनवाया कि कैसे गुरुजी ने कई संगत को बाहर जाने से रोका था। और फिर बाहर जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ या कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो गुरुजी ने उन घटनाओं से उनके पार्टनर को उन्हें बचाया। तो आज संगत जी हम लोग भी जाना चाहते थे लेकिन हम लोग नहीं गए। संगत जी हस्बैंड अंकल को मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि उनके काम करने वाला जो वर्कर है वो आज कहीं बाहर जा रहा है शाम में, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग का कैंसिल हो गया। एंड में संगत जी वो वर्कर भी कहीं नहीं गया, वो भी दुकान पे ही है संगत जी। मतलब एक तरीके से गुरुजी हम लोगों को जाने से रोक रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, आज जो कोई संकट आने वाला था वो आपने बाहर, तो आज हम दोनों को घर से बाहर नहीं जाने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और घर बैठ के गुरुजी ने इस श्री ऋषि महापुराण का मुझे पाठ ही करवा दिया और मेरे कर्म काट दिए, मेरे को पापों से मुक्ति दिला दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ब्लेस करने का शुक्राना, हम दोनों के जीवन को बचाने का शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने आज मुझे कॉफ़ी प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। संगत जी एक नहीं कई बार। संगत जी जब मैं एक सिप कॉफ़ी प्रसाद पीऊँ तो एक ओम बने, दूसरा सिप पीऊँ तो दोबारा उसमें ओम बन जाए। जितनी बार मैं कॉफ़ी प्रसाद पी रही थी संगत जी उतनी बार वो अलग अलग ओम बन रहे थे। संगत जी मंदिर से जब कॉफ़ी प्रसाद उठाया संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास से, तब तो उसमें ओम था, पर जब मैं उसे अपने रूम में बैठ के पी रही थी ना संगत जी, तब भी उसमें ओम बना था संगत जी। बार बार उसमें अलग अलग प्रकार के ओम बन रहे थे। गुरुजी ने आज मुझे इतना ब्लेस किया है, मुझे जगह जगह जो ओम के दर्शन मिले हैं संगत जी। हर जगह ज़मीन पे, दरवाजे पे, सोफे पे, कपड़ों पे संगत जी मुझे हर जगह गुरुजी ओम के दर्शन दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फ़ोन में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। घर के बाहर मतलब संगत जी कहीं भी देखो ऐसा लग रहा है ओम बना हुआ है। मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना, आज आप मुझे भर भर के ब्लेस कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दिवाली का शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये 2024 की दिवाली का शुक्राना है। गुरुजी आज 2025 में ये शुक्राना शेयर करवा रहे हैं। जैसे गुरुजी की इच्छा संगत जी, गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर हम सत्संग ना सुन सकते हैं ना शेयर कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आज उस सत्संग को शेयर करवा रहे हो संगत जी। ये सत्संग 2024 की दिवाली का है। बड़ी दिवाली संगत जी मतलब जो मेन दिवाली होती है, छोटी दिवाली होती है, बड़ी दिवाली होती है। उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, बहुत बुरी मारण क्रिया उन पर करी गई थी। और उस वक्त मैं ज़्यादा अच्छे से मतलब उस वक्त मैं ये बोल सकती हूँ पूरी तरीके से जो मैं हम लोगों पे ब्लैक मैजिक करते हैं उनके असली चेहरे नहीं आए थे। सब मतलब बुरे लोग की असलियत पूरी तरीके से नहीं खुली थी, या मैं कहूँ नहीं ही खुली थी। सिर्फ मैं तब मायके वालों को जानती थी कि वो ब्लैक मैजिक करते हैं, मैं ससुराल वालों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। जानती थी उतना नहीं मुझे पता था संगत जी कि वो जान से मारने वाला भी ब्लैक मैजिक करते हैं, ये नहीं पता था। ये पता था कि हाँ मैं मेरे हस्बैंड अंकल साथ ना रहे इस तरह का करते, पर मेरे हस्बैंड अंकल को भी मारना चाहते हैं ये तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और तो संगत जी उस वक्त गुरुजी मुझे दिवाली के दिन बहुत ऐसे मैसेजेस दे रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे जो हस्बैंड अंकल से रिलेटेड थे, उनकी लाइफ से रिलेटेड थे। मैं सुन रही थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड अंकल पे कोई कष्ट आने वाला है। तो मैंने रात को जब मैं बहुत परेशान हुई तो मैंने शाम में, उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल अपने फ्रेंड के साथ कहीं गए थे पार्टी करने। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल उस दिन अपनी बाइक लेके नहीं गए थे, उनकी बाइक में पता नहीं क्या दिक्कत, जो भी मुझे नहीं पता, उनका फ्रेंड उन्हें खुद लेने आ गया था तो वो उसने फ्रेंड के साथ चले गए थे। संगत जी इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि वो अपने फ्रेंड की बाइक से गए, अगर वो अपनी बाइक से जाते तो शायद चीज़ें कुछ बहुत बुरा हो सकता था। तो संगत जी तब तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो क्यों अपनी बाइक से जाते तो जल्दी घर आते, अब पता नहीं जब उनका फ्रेंड लौटेगा तब वो लौटेंगे, मन में ये था। पर कोई नहीं, गुरुजी की ही रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए, उनसे
सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी की से होता है, तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है संगत जी। तो आगे मैं बताती हूँ कैसे संगत जी। उसके बाद संगत जी हस्बैंड अंकल को फिर जब मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, मैं परेशान हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को शाम में 6 बजे 7 बजे ऐसा फ़ोन किया, 8 बजे फ़ोन किया। मैंने कहा आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? तो फ़ोन मेरे रिसीव कर रहे थे, वो मुझसे अच्छे से बात भी कर रहे थे, वो बोल रहे थे हाँ मैं आ जाऊँगा, मैं 9 बजे 10 बजे, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरे को आवाज़ मतलब बातों से तो नहीं लग रहा कोई खतरा, और सत्संग गुरु जी की मेरे को बड़ा टेंशन, बड़ा डर। फिर संगत जी 10 बजा 11 बजा, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, बोला हाँ वो आ रहे हैं। फिर संगत जी हस्बैंड अंकल 11:30 ऐसे 12 बजे करीब, संगत जी हम सबको पता है दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है, और उस दिन दिवाली हम मनाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दिए जलाते हैं ताकि हम अपने जीवन में रोशनी बना सकें। तो संगत जी ये भी पता है हम सबको कि अमावस्या की रात सबसे ज़्यादा तंत्र विद्याएं की जाती हैं। और संगत जी मैं आपको एक संजोग बताती हूँ, जो कि गुरुजी की से आप जुड़ते हो तो कोई संजोग नहीं होता, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, गुरुजी की मर्जी के ही नाल होता है। आज संगत जी दिवाली तो नहीं है, पर आज भी अमावस्या है, और आज ही गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो गुरुजी को ही बहुत बड़ा कष्ट होगा, जो हस्बैंड अंकल का काटना चाह रहे होंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेस करना चाह रहे होंगे, इसलिए गुरुजी करवा रहे, ये तो मैं समझ गई हूँ संगत जी। दिवाली तो नहीं, पर अमावस्या आज भी है, और दिवाली की रात भी सबसे बड़ी अमावस्या होती है, हम सब जानते हैं। तो संगत जी जैसे कि मैंने बोला कि तंत्र विद्या भी उस दिन होती है। अच्छा संगत जी उसके बाद हस्बैंड अंकल जब घर आए, तो मैंने देखा सबसे पहले वो मैं आए, मैंने गेट खोला, सबसे पहले वो बाथरूम में घुस गए, बड़ी देर तक बाथरूम में रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वो बाहर आए, एकदम से बेड पे आके लेट गए, मैं बड़ी परेशान, जैसे इधर डोल रहे, मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? फिर संगत जो बेड के नीचे बैठ के खूब फुट-फुट के रोने लग गए। मैं बड़ी परेशान कि हुआ क्या है आपको? तो संगत जी उन्होंने मुझे रो-रो के बताया कि उनके फ्रेंड ने उनको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला दी, वो नहीं पीते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने उनको इतना ब्लेस किया है कि वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते हैं, ना कि नॉन-वेज, ये ड्रिंक करना ये कोई भी बुरी आदत गुरु जी की कृपा से उनको नहीं है संगत जी। ना ही बीड़ी, सिगरेट ये सब कुछ भी नहीं है संगत जी, गुरु जी की मेहर है। मुझसे मिलने से पहले, मेरी शादी के पहले वो बियर पी लेते थे संगत जी, लेकिन जब से वो मेरे से जुड़े उन्होंने वो भी बंद कर दिया संगत जी। मेरी शादी को 5-6 साल हो रहा है संगत जी, उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन 2024 की दिवाली पता नहीं उनको क्या हो गया था, नहीं संगत जी सॉरी, हाँ संगत जी 2024 की दिवाली थी। उनकी बुद्धि को क्या हो गया था मुझे नहीं पता संगत जी। तो उन्होंने उन्होंने ज़बरदस्ती उनके फ्रेंड ने फ़ोर्स किया, बहुत फ़ोर्स किया, बहुत लोग थे तो उन्होंने हल्का सिप पिया। वो सिप एक बार पिया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतना ज़्यादा पी लिया संगत जी कि उन्होंने ओवर ज़्यादा पी डाली संगत जी। उसके बाद संगत जी उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वहीं पे उनको लूज़ मोशन भी लग गए, वहीं पे जहाँ वो पी लिया उन्होंने, वहाँ जो कैफ़े था, जो ढाबा था, मुझे नहीं पता कहाँ थे वो, तो वहाँ पे उन जो बाथरूम था वहाँ पे उनको लूज़ मोशन हो रहा था, उनको लूज़ मोशन के कपड़े में भी हो गया संगत, जिसको पीने की आदत नहीं संगत जी, वो ऐसे ही परेशान होगा, कपड़े पे हो गया संगत जी। फिर इधर-उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे, मतलब वो पगला से रहे थे संगत जी। पर मैं शुक्र मनाऊँगी गुरुजी का, शुक्र मनाऊँगी उनके उस फ्रेंड का कि वो उनके साथ रहा, उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। फिर संगत जी उन्होंने उस फ्रेंड ने जैसे-तैसे हस्बैंड अंकल को बाइक पे बिठाया और वो उन्हें घर छोड़ा। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे इन-लॉज़ को नहीं पता लगा उनके ड्रिंक के, वो तो वैसे भी उन पे ब्लैक मैजिक करते हैं मारने के लिए उन्हें, और उन्हें मौका मिल जाता समाज में और ज़्यादा मेरे हस्बैंड अंकल को बदनाम करने का। और संगत जी उसके बाद हस्बैंड अंकल पता ये सारी चीज़ें मुझे रो-रो के बताने लग गए। मैंने उनको हग किया, मैंने शांत किया उनको, वो घबरा भी गए कि कहीं मैं नाराज़ ना हो जाऊँ, ये क्या किया उन्होंने। और दिवाली का दिन जहाँ पूजन होता है उन्होंने ये किया। संगत जी फिर मैंने उनको शांत कराया, मैंने उनको कहा कि मैंने कहा परेशान ना हो, जो कोई बहुत बड़ा संकट था कट गया, क्योंकि गुरुजी को पता था ये होने वाला है। तभी आप अपनी बाइक से नहीं, अगर संगत जी गुरुजी आप बताइए संगत जी, अगर वो अपनी बाइक से जाते तो क्या वो घर सही सलामत लौट पाते? नहीं ना संगत जी, वो नहीं लौट पाते ना संगत जी। जो इंसान बैठ नहीं पा रहा है गाड़ी पे, जो इंसान जिसको जो लूज मोशन मतलब पॉटी किए दे रहा है संगत जी, और संगत जी वो क्या संगत जी बाइक चला के घर आएगा, वो भी इतनी दूर से इतनी दूर तक, घर वो कितनी दूर थे संगत जी, पता नहीं उनके फ्रेंड कितनी दूर उन्हें ले गए थे। संगत जी गुरुजी की बड़ी मेहर थी उस दिन, मेरे गुरुजी महाराज ने हाथों हाथ मेरे पति अंकल को थामे रखा। पहले उनकी बाइक लेके उनको नहीं ले जाने दिया फ्रेंड के साथ, और ऐसे फ्रेंड के साथ ले जाने दिया जो उनको अच्छे से घर लेके आए। मैं उस फ्रेंड का भी शुक्राना करती हूँ, गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी अरदास कर गुरुजी उस फ्रेंड को भी, उनके फ्रेंड को बहुत बहुत ब्लेस करना।
और संगत जी उसके बाद जब वो घर आए तो मैं थोड़ा शांत किया, फिर मैंने मतलब उन्होंने थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद फिर भी उनका सर घूम रहा था, तो मैंने उनको संगत जी जो मैंने लक्ष्मी पूजन किया था, जो मैंने प्रसाद रखा था गुरुजी के आगे, माता जी के आगे, वो मैंने उनको खिलाया ताकि जो भी नेगेटिविटी उनकी समाप्त हो। मैंने उन्हें पिलाया, फिर मैंने उनको सुलाया संगत जी, वो अच्छे से कुछ देर बाद संगत जी वो सो गए। मॉर्निंग में संगत जी वो बिल्कुल ठीक थे। उस दिवाली की रात 2024 की मेरे पति पर इतना बड़ा काल आया था संगत जी, जिसको गुरुजी ने मतलब ऐसे काटा, गुरुजी ने उस काल के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। और मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे पति अंकल पे इतनी मेहर की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस वक़्त आपने मेरे पति को नया जीवन दान दिया था। फिर रात में संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैंने तेरे पति को बचा लिया है, मैं तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ, तेरा जोड़ा सदैव बना रहेगा, तुम दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने सारी क्रियाएँ, सारी मारण क्रिया, सारा तंत्र मंत्र काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज संगत जी गुरु सत्संग शेयर करवा रहे हैं तो गुरुजी की इसमें कोई रज़ा होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उस वक्त जो आपने मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आज सत्संग आप शेयर करवा रहे हो गुरुजी, इसमें भी आप उन्हें ब्लेस करने के लिए करवा रहे हो, इसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी जितना शुक्राना करा जाए गुरुजी महाराज का उतना ही कम है। संगत जी मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।